आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम यहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे विधायक के ऑफिस तक। वहाँ पे उन्हीं के ऑफिस के सामने पुतला फूकेंगे और वहीं पे धरना प्रदर्शन होगा। सालों से बुराड़ी मेन रोड व सभी कनेक्टिंग रोडों की हालत खराब होने व सीवर निर्माण कार्य के चलते बुराड़ी बंधक सी बन गई है। लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग सड़कों पर उतर गए। 17 फरवरी को सामाजिक लोगों द्वारा बुराड़ी गांव के सामने बुराड़ी मेन रोड पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज कराया गया। बुराड़ी मेन रोड पर यदि आप जा रहे हैं तो आप सिर्फ जाम में ही नहीं फंसेंगे बल्कि आती जाती गाड़ियों के पीछे धूल का गुबार का भी सामना करना पड़ेगा। रोड पर सीवर का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। जहां सीवर का काम पूरा हो चुका है वहां का नज़ारा रेगिस्तान जैसा दिखता है। दूर दूर तक यदि आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको धूल की आंधी सी दिखाई पड़ेगी जो लोगों को बीमार बना रही है। धरने में शामिल लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द इस रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो नेताओं का घेराव शुरू कर दिया जाएगा। और रात की बात रही कि इतना बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा तो क्या है कि स्वास्थ्य से, जान से लोग जान खो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और हमने इंतजार भी किया विपक्ष के पास, जो विपक्ष के दल के लोग हैं, कोई इस मुद्दे को उठाए बोले। जब कोई नहीं बोला तो हम आम नागरिक और कुछ संस्थाओं ने मिलकर ये अब प्रण लिया है कि इसको या तो पार है या पार। अभी आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, रोड जल्द नहीं बनती है, तो क्या अगला कदम होगा? अभी एक सांकेतिक धरना हो रहा है और हम एक जगह बैठ के शांतिपूर्वक एक धरना कर रहे हैं, आप सब देख भी रहे हैं। अगर इसमें कोई अमल नहीं होता है, 15 दिन का हम समय एक ज्ञापन हमने बनाया हुआ है और 15 दिन का हमने समय दिया है विधायक को या जो भी संवैधानिक पद पर है, PWD है, दिल्ली जल बोर्ड है। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद हम यहाँ से पैदल मार्च निकालेंगे विधायक के ऑफिस तक। वहाँ पे उन्हीं के ऑफिस के सामने पुतला फूकेंगे और वहीं पे धरना प्रदर्शन होगा और उसमें संख्या इतनी रहेगी कि आप उम्मीद नहीं। देखिए, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम नहीं है। और मैं बताना चाहूँगा आपको, ये तमाम जो इतने वर्षों से इस बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत जो समस्याएं चल रही हैं, जगह जगह जो भी खोलती जा चुकी है, कहीं से ना आने की जगह है ना जाने की जगह है। तो आज ये निर्णय हुआ, कुछ दिन पूर्व में ये निर्णय हुआ कि समस्त बुराड़ी विधानसभा निवासी जितने भी हैं वो एक मंच के माध्यम से, जो कि गैर राजनीतिक मंच होगा, अपनी बात को रखेंगे और यहाँ के विधायक को जगाने का काम करेंगे। जी, मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ, ये जो सड़क का कार्य चल रहा है पिछले 3-4 वर्ष से लगातार ये काम चल रहा है, लेकिन इसकी जो गति है कार्य करने की वो इतनी धीमी है कि उसकी वजह से जो विकास कार्य था वो हमारे लिए नरकीय विकास कार्य बन गया। हमें नर्क में जीने के लिए मजबूर कर दिया इन लोगों ने। हमारे साथ इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि हम बुराड़ी से बुराड़ी बाईपास तक जाते जाते बूढ़े हो जाते हैं। हमारा जो धरना प्रदर्शन हमने रखा है ये सुबह 9 बजे से 1 बजे दोपहर तक है और हमारा यह बिल्कुल भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में केवल RWS पूरे क्षेत्र की बुराड़ी अधिवक्ता मंच और सभी साथीगणों ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप नहीं है और ना ही हम होने देंगे। देखिए, इस क्षेत्र की लगभग 9 से 10 लाख की जनसंख्या है बुराड़ी विधानसभा और ये 100 फुटा रोड पूरी बुराड़ी विधानसभा को कनेक्ट करता है एक दूसरे वार्ड से, एक दूसरे एरिया से। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं इस पे पैदल नहीं चल सकती। अभी पिछले लगभग महीना 20-25 दिन पहले से ही ये इतना बुरा हाल हो चुका है कि बुराड़ी चौक से लेकर बुराड़ी स्कूल तक जो बच्चे पैदल जाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, वो पैदल नहीं जा पा रहे। आज हम लोग सांकेतिक धरना रखे हुए हैं। इसमें बुराड़ी व्यापार मंडल, बुराड़ी के सारे RW और बुराड़ी अधिवक्ता मंच, जिसको हम लोग सारे अधिवक्ता रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितने जो बुराड़ी में रह रहे हैं हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हम लोग का ये है कि जो बुराड़ी की जो समस्या है करीब 4 साल से कंटिन्यू चल रही है। 4 साल से सभी लोग एकदम बिल्कुल मजबूर हो गए धूल खाने के लिए और ये कंटिन्यू सीवर का। आप यहाँ पर देखिए हरिओम स्वीट्स है,
उसके पास पूरी कीचड़ लगी हुई है। पानी अभी कुछ दिन पहले पूरा पानी मतलब पैदल निकलना लोगों का मुश्किल था। यहाँ से लेकर बुराड़ी मोड़ से लेकर अगर हॉस्पिटल तक जाए कम से कम 1.5 घंटे, जो 15 मिनट का टाइम हो 1.5 घंटे आप लोग के लग जा रहे हैं पर डे। जो हम लोग का परिवार के साथ बच्चों के साथ जो समय देना चाहिए था वो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। कंटिन्यू हम लोग एक सप्ताह मतलब पिछले 1 साल से 2 बार विधायक से मिले। अभी कुछ दिन पहले सांसद जी हमारे किसी फंक्शन में आए हुए थे। मैं करीब वहाँ पे 1,500-2 हज़ार लोग थे। वहाँ पर मैंने इस चीज़ को रखा कि सारे लोग एकदम बिल्कुल आक्रोश में, ये सही नहीं हो रहा है। उन्होंने सामने बात किया जो PWD और आश्वासन दिया कि 6 महीने के अंदर हो जाए, लेकिन 6 महीने के यहाँ पर एक दिन रहना मुश्किल हो गया। एक दिन मतलब सारे लोग डेली धूल खा रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर सांकेतिक धरना पे बैठे हैं। अभी ड्रेस देखो, ड्रेस बिल्कुल एकदम धूल से हो गया है। डेली यहाँ पर जो दमे का पेशेंट है ना, मतलब हालत उनकी खराब हो गई, धूल खाते खाते एकदम बिल्कुल हो गया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं ना कि कम से ठीक है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, मेट्रो भी करती है, लेकिन मेट्रो का कभी किसी को दिक्कत नहीं होता, कभी किसी को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं ना, तो कम से कम इस तरीके से करें आम आदमी को परेशानी ना हो, हम लोग सही समय से घर पे पहुँच जाए। आप देख ही रहे, जब आम जनता को उतरना पड़ रहा है तो कहीं समस्या गंभीर है। नेता सोए हुए हैं, नेता अपना ध्यान नहीं दे रहे, जो अपनी जिम्मेदारी उससे भटक चुके हैं। नेता का भटकाव है, उसके कारण आज हमें रोड पर आना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं पिछले 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, रोड खुले रहते, चलो मतलब बैरिकेड लगा दी, क्योंकि कई सारे हादसे हुए तो बैरिकेड लगा दिया उन्होंने। पहले बैरिकेड भी नहीं थे, लोग गड्ढों में गिरते थे, परेशान होते थे। और नॉर्मल सी बात है कि रोज एक ना एक एक्सीडेंट तो रोड पे होता ही है। आप देख रहे पहले मेन रोड टूटा हुआ था, लेकिन अब क्या सारे अल्टरनेट जो रास्ते हैं बुराड़ी के, आवाजाही पूरी बंद होती है, कहीं से अल्टरनेट रास्ता बचा नहीं है। तो हम जाए तो जाए किधर से? बुराड़ी में यदि किसी को आना है, किसी को जाना है तो निकलने का। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।